आज की तारीख में जाति अगर बड़ा मुद्दा है भारतीय राजनीति में तो उसका सबसे बड़ा कारण आरक्षण है। आरक्षण नहीं होता तो शायद जाति मुद्दा ही नहीं होती। जातिवाद या फिर पिछड़ापन ये एक सोशल प्रॉब्लम है और आरक्षण जो है वो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। तो आप सामाजिक एक घाव है उसका राजनीतिक मलहम चिकित्सा नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जो है वो नेताओं के लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था जिसका उन्होंने पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाला। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशंस हैं, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर ये 10 साल से ज़्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं मानूंगा कि रिजर्वेशन का औचित्य ही असफल हो गया। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है, अब उसमें भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, धर्म के आधार पे भी। पहले तो ये अस्मिता का युद्ध है, आइडेंटिटी वॉर। जो आपको ये कमर में झाड़ू और गले में ये हाड़ी वाली बात है ना, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट, ये है ही नहीं, ये कहीं नहीं है। देखो ना, दिलीप मंडल जैसे लोग आके बोल रहे हैं ना कि उसने कई कहानियां पैदा की और ऐसे लोग दुर्भाग्य से अब सरकार के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ऐसे रचयिता जो हैं इस एट्रोसिटी लिटरेचर के, जो उसके मानस और रामायण और तरह तरह के वर्जन जो उन्होंने अपने क्रिएट किए हैं, इन लोगों के कारण अधिक समस्या हो रही है। जब सूफिया पठान जी जब अध्ययन करती हैं कि कास्ट एट्रोसिटीज का आधुनिक रूप, तो उसमें जो आंकड़ा निकल के आता है कि जो ये ब्लेम करते हैं कि सवर्ण और दलित के बीच में ये हो रहा है, तो वो आंकड़े निकाल के आपको बोलते हैं कि 70 से 80% तो ये आंकड़े ही गलत हैं। वेस्ट बंगाल में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट दिया जा रहा है, उनकी जातियों को जोड़ा जा रहा है। ये हमारे दिमाग से जाना चाहिए कि हम इस जाति में पैदा हुए, इस कारण से हम है ही हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। उसमें स्वाभिमान आना चाहिए व्यक्ति में कि तुमको भी भगवान ने उतना ही माथा दिया, चाहे बुद्ध को मानो, अंबेडकर को मानो, जिसको तुम भगवान मानते। क्षमा चाहता हूँ कि अगर आप यू फील ऑफेंडेड एटसेट्रा। I am not offended at all. I thought But if I firmly believe कि Ambedkar's Buddhism has nothing to do with Gautam Buddha. तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन जरूर एक इशू है, पर हम लोगों को इसको एक बहुत मैच्योर ढंग से एज अ सोसाइटी, एज अ क्लास इसको देखना है और इसका इवैल्यूएशन करना है